बहुत बढ़िया, खींच ले भाई। आ गई फोटो, शानदार फोटो खींच रहा है भाई, बहुत बढ़िया फोटो खींच रहा है। देखो टेंशन लेता है पर ये आदमी, कई लोग जो टेंशन लेते हैं ना हरीश भाई जी, उनका ये ललाट धीरे से बड़ा होकर पलाट हो जाता है। कईयों को मैं देख रहा हूं अप्रूव्ड भी हो गया है। अप्रूव्ड। कईयों की क्या है कि बालों की चार दीवारी रह जाती है, वो चश्मा लगाते हैं तो यूं लगता है जण मेन गेट लगा दिया हो। और फिर बात वहीं आती है, कईयों के कान पे बाल होते हैं। तालियां घनघोर इस बात पे होगी, इसका मतलब है कान पे बाल का मतलब है ये छड़े गार्ड के आगे और कब्जा कर रहा है खसम, अतिक्रमण। सर आज आपके कान के बालों को हम है ना सैल्यूट करते हैं। ये वैसे कैसे हो गए? ये मतलब प्राकृतिक है या भाभी जी का चमत्कार है? है ना? कईयों के आपने बाल देखे होंगे, कई मेहंदी लगाते हैं, जैसे मेरे जैसे सफेद हो जाते हैं ना थोड़े थोड़े, वो मेहंदी लगाते हैं कलेक्टर साहब, तो मेहंदी पे लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भाभी जी खतरनाक हो, लहूलुहान करके उठाती हो। टेंशन नहीं लेनी चाहिए सर, मेरी मिसेज बहुत टेंशन लेती है, उसके टेंशन की वजह से चश्मा लगा, फिर उसने मेरी मटी ने चश्मा उतार के जब सिर पे रखा तो मैं समझ गया आंख ही नहीं इसका खोपड़ा भी खराब है। तो जिन जिनका ये प्रैक्टिकल देखा है उनकी तालियां फिर कमजोर है। खोपड़ा, खोपड़ा सही है, नहीं तो वो आंख और दिमाग भी जुड़ जाता, पर खोपड़े में जो आनंद है ना, बहुत बढ़िया। बहन नीलोफर बैठी है और बहन बेटियां बैठी हैं, इनके सम्मान में दो लाइनें कहता हूं फिर हंसाता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। भाई इसकी आवाज खोल। हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग। क्या बात है, तेरी आंखों में डूबने को दिल चाहता है। क्या करूं ये कमबख्त चश्मा बीच में आता है। तो एक ये डायलॉग मैंने सर हरियाणा में बोल दिया तो बाबा को उठा, बोलो उठ फोड़ घुस तू। तो हरियाणा के बाबा बहुत अच्छे रिएक्शन करते हैं, जैसे वो गाना चलता था ना, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस गाने पे को सुन के एक बाबा ऊपर आ गया स्टेज पे और उस बच्ची को सूंघने लगा जो डांस कर रही थी। तो बोल बाबा क्या कर रहे हो? बोल तू झंडू बाम है तो मने भी जुकाम है। और एक गाना और आया था ना पहले, चिपका ले सही फेविकोल से, ये गाना जरूर किसी कारपेंटर ने लिखा है सर। फेविकोल की इतनी जानकारी कतई नहीं। ये अरविंद बैठा है, आजकल ये दाढ़ी का शौक है, दूल्हे भी पहन लगा कर रखते हैं उसको, इसको पता नहीं चलता इसके अंदर बहुत खूबसूरत आदमी छुपा रखा है इसने। कतई बहुत ज्यादा बढ़ाई ली, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं ये सब बातें सर मैं इसलिए करता हूं, मैं खुद गांव का बालक हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं पूरे गांव का बालक हूं। गांव का बालक इस सेंस में, अरे हम गांव के भोले भाले लोग हैं सर, गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था। यहाँ क्या कहते हैं भैंस के बच्चे को? पाडा। पाडा। हाँ देख, ये भाई की आवाज आई है, भाई भाई को पहचानता है। अभी ये डायलॉग दोबारा भी आएगा। तो सर हम गांव के भोले भाले लोग हैं, गाय भैंस पालते थे, पर एक बार हमारी भैंस को वो पाडियो मर गया था। फिर मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल भी उसी में मिलती है। माँ मैं क्या करूं, एक बार तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन दोबारा मुझे लगा कि मैंने गलत गुस्सा किया। जिस दादी ने गूंद के लड्डू खिलाए, गुस्सा ही गलत नहीं किया आपने, पार्टियों पर अंगुली भी गलत तरफ की। भाई बोल रहा है ना तो फंस रहा है खुद ही। तो सर मेरी दादी ने मेरे को एक सलाह दी कि बोले बेटा कोई बात नहीं, अपने भैंस का बालक मर गया कोई बात नहीं, पर तेरी शक्ल उसी में मिलती है, तू नुकर भैंस ने गुड़ दे तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है।
सब मैं भैंस को गुड़ देने लगा तो भैंस मुझे थोड़े दिन में ऐसे देखने लगी जैसे अपना ही लाला आ गया हो। कभी कभी तो नु चाट भी लेते तो भैंस जब अपने बच्चे को जीभ लगाती तो उसमें ताकत आती, जैसे यहां जीभ लगाई तो इधर लगाई तो इधर, थोड़ी देर में तुम्हें माइकल जैक्सन। लेकिन गांव का बालक सर सियाना होता है, वो क्या करता है, छोटा गुड़ तो भैंस को, बड़ा खुद। आप ही बताओ जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसे अपना आप हो जाएगी। और भैंस का गुड़ खाने से ऐसी ऐसी जगह गूंगड़े निकलते कोई बता भी नहीं सकता। अब भैंस का गुड़ खाता तो भैंस सर एक्स्ट्रा दूध देने लगी। वो दूध किसके हिस्से का था? उसके पाड़ियों का। लेकिन वो मिलता किसका था? दूसरे पाड़ियों को। तो जो भैंस के बच्चे में तरावट आनी थी वो किस में आई? अपनी आईब्रोज पड़ी आई होगी सर, पड़ी आई। पूरी बॉडी पे बाल ही बाल, अपन बाल भी हो गए। अगर वैक्स कराए तो पूरा तबेला बिक जाए। लेकिन आपने देखा होगा जो शहर की मॉडर्न मम्मी होती है ना, बेबी कट बाल वाली, वो हर हाल में उसको बच्चा अच्छा चाहिए, इसलिए वो क्या करती है सर? केसर खाती है, बादाम, पिस्ते, घिसते घिसते। बादाम वो इसलिए खाती ताकि बुद्धिमान बालक हो, योगासन वो इसलिए करती ताकि योग्यसन की प्राप्ति हो, और ऐसे काजू खाएगी ताकि नाजुक बच्चे हों। और तो और हरीश भाई ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगी माएं, लाल बच्चों के, अच्छा, अंग्रेज बच्चों के, गाजरी बच्चों के, टमाटरी बच्चों के, ऑस्ट्रेलियन बच्चों के, जर्मन शेफर्ड बालकों के। जर्मन ऐसे बच्चों की तस्वीरें जब माएं देखेगी तो उनके लाल लाल टमाटर जैसे चिल्लू चिल्लू बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं हुआ, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती। तो रिजल्ट तालियों के रूप में अच्छा नहीं निकला। एक बार जोरदार बजा दो भाई। क्योंकि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बहुत बढ़िया, ये बात हंसते हंसते, ये बात। तो हंसी के साथ मैसेज देना बढ़िया है। होली है ना सर, ये आदमी होली के लिए नहीं हंसा रहा था, इसे हंसा ही नहीं जा रहा था। पहले 102 किलो का था, अब टाइफाइड हो गया, अब ये 82 का ही रह गया। तो जब भी सांस अटक जाए, होली की बात कर रहा हूं, हमें अंदर से पता था ये होले होले बात कर रहा है। बादल भाई जोरदार छाए, जोरदार तालियां बजाएं बादल जी के लिए। कमाल है भाई। आरे बादर कारे बादर, इतना गोरा नहीं दिखेगा, चकलोडी बादल। बिल्कुल बहुत बढ़िया बादल है सर। हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं, लेकिन एक चीज है साहब, बेटियों की माँ की बड़ी वो होती है। मैं ट्रैफिक में पढ़ाता हूं लोगों की, हादसों से जिससे ने हमें कुछ बचाया होगा वो कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। नहीं तो हरीश भाई बच्चे ऐसे चलाते धूम मचा ले, पर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले, भगवान कहेगा नहीं थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। शुरू शुरू में बच्चे सर ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो। राजकुमार बादल सर भी ऐसे ही चलते थे। फिर 1-2 बार एक्सीडेंट हो जाता है ना, फिर आदमी ऐसे चलता है जैसे दिनेश देसी घी चल रहे हो या मामा सकूनी चल रहे हो। वो ऐसे चलते हैं यूं पकड़ के हाथ, पहले तो चलेंगे जोरदार, एक्सीडेंट होते ऐसे चलेंगे, भांजे मुझे जान दे, तो लोग कहेंगे जा। हंसी मजाक में मैसेज देने के साथ साथ लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानो रूख से, और जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे तरस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। और शानदार हंसी की तरफ ले जाते हैं इसी बात को कि ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप
चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। बढ़िया बात है बादल भाई। कतई बहुत बढ़िया बात है। एक चीज और बढ़िया सुना देता हूँ मैं, हंसी मजाक की बर्फी का एक मेरा आइटम में मैं सुनाता हूँ ज्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि सर जब बड़ा कोई आदमी आता है, वीआईपी आता है, सर आप जैसे सर तो चले गए, ऐसे लोग आते हैं बहन, ऐसे जो सक्सेस हो जाते हैं, तो माँ बाप की आत्मा जगती है, भाई बड़ा आदमी आए, इनके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। हमारे जमाने में होता था, हम लाते पर ध्यान ये रखते ये छोड़ दे तो अपना भी नंबर आए। अब हमारे को ऑथराइज कर रखा था पाव बर्फी, लेकिन हम लाते आधा किलो, क्योंकि हलवाई के जाके नाम ही तो लिखाना था, बाप का नाम लिखा देते। सर आपके नाम से लोग पता नहीं क्या क्या लिखा के ले आते। ध्यान रखा करो, बाद में ऑडिट होती है उसकी। मेरी भी ऑडिट हुई। पापा बोला भाई मैंने इसको पाव बर्फी मंगवाता हूं, तुम लाते हो आधा किलो लिखता है, तू हलवाई बेईमान है। बोला सर मैं बेईमान नहीं हूं, जब बर्फी लेके आपका लड़का आए तो उसको तोल के देखो, इसी में निकलेगा आइटम। अब मैं जब लाता, सीन देखो सर बड़ा अच्छा होता, मैं लाता पाव बर्फी तोल दे भाई, वो कहता तेरे पापा ने कह रहा कि आधा किलो तोल दे, वो कहता तेरे पापा ने कह रहा कि पाव ही देना। मगर हलवाई है, औकात में रहना, मेरा दिमाग खराब मत कर देना, आधा किलो दे, ये रहे पैसे। मैंने वो कहता पैसे जेब में, तो कोई बात नहीं, वो तोलता, मैं आप पाव खा लेता, फिर वो कहता ला पैसे, पैसे तो कौन है। तो वो और तंग करता, और ज्यादा परेशान करता। लेकिन मैं पाव बर्फी लेके जब चलता, घर पहुंचता, तो सबसे छोटी प्लेट ढूंढता, उसमें आप नमकीन डालो, बर्फियां बुरक भी दो तो काम चल जाता है। फिर उसी प्लेट को लेके बैठक तक जाता, तो रास्ते में देखता 6 पीस, 6.5 पीस, आधा तो ज्यादा है रे, इंसाफ होगा बराबर होगा। ली खटक दनी भीतर, बड़ा मजा आते। फिर मेहमान के सामने रखते। कोई मेहमान सर ऐसे होते हैं बेसब्रे मेरे जैसे, उनको मीठा ज्यादा पसंद होता है, उनको दोनों हाथ चलते हैं जन गंडा सा चल रहा हो। कई मेहमान होते हैं सर पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड मेहमान, जो मीठे का नुकसान समझते हैं, वो बर्फी को ऐसे देखते हैं और ऐसे हाथ लगाते हैं जैसे उसकी मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो, सदा सुहागन रहो, तेरा जोड़ा बने रहे। ऐसे लोग आई लव वेरी मच, और जो तेजी से खाते हैं आई हेट। लेकिन सर इसके चक्कर में मेरी एक बार सगाई छूट गई। मेरे पापा बोले भाई नौकरी वगैरह लग गई, अब जाके लड़की देखिया तू जयपुर। मैं जाके गया, अब सीन देखना सर, सीन बड़ा अच्छा। सामने ऐसी लड़की सुंदर, बीच में मेज, मेज पे बर्फियां। जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 4-5 पीस लिए बिना नहीं टलता है। अब मेरा जैसे ही, मेरा सौभाग्य देखो, वो कन्या माता नीचे देख रही, कन्या माता। अब बीच में मेज, अपना हाथ जैसे ही बढ़ रहा है, बर्फियां 5-7 एक बार उठाने लगा था, इतने में पता नहीं उसकी गर्दन में मच्छर लड़ा, क्या हुआ, उसकी गर्दन ऊपर हो गई, अपनी चोरी पकड़ी गई। अब अपन घबरा गए, इधर बर्फी, इधर उसकी मुंडी, इधर अपनी, ट्राइंगल बन रहा है, त्रिकोण। लड़की बहुत अच्छी होती, माता बहनाई बहुत अच्छी होती, वो भी बहुत अच्छी थी। उसने एक बार तो मुझे गुस्से से देखा, मेरा भी प्राण सूखे। फिर उसने मेंटेन करा कि ये तो डर जाएगा, तो उसने पहले गुस्से में देखा, फिर थोड़ी मुस्कुरा के एक इशारा करा, बोले चेप दे तू तो। तालियां कमजोर रह जाती है, तालियां कमजोर रह जाती है साहब, क्योंकि घर के बाहर अपन लिखवाते हैं मात्र छाया, और वो छाया मात्र मकान होते हैं, उसमें माँ बाप बेचारे अंदर कैद हो जाते हैं। ऐसे घर के बाहर कुछ भी लिखाते हैं, शिमला कुंज, उसमें सबसे गर्म स्वभाव के मकान मालिक रहते हैं, और बीवी के नाम पे विला, माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला, और गाड़ी पे भी लिखवाएंगे माँ का आशीर्वाद, और उस गाड़ी पे भी लिखवा देते हैं जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहते हैं, और लिखवाएंगे चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसके हिस्से में लिखवाएंगे ओके टाटा बाय बाय, क्यों करता है हाय हाय, क्या लाया था क्या ले जाएगा, सोच के सोच तेरे साथ क्या जाएगा,
कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। फिसलन चाहे केले के छिलके की हो या जबान की, हादसा तो होता ही है। हर जगह कुछ भी लिखा होता है, सब चीज अच्छी लिखते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे सर। काम जब भी होंगे जब अपन संवेदनाएं भी अपने साथ होगी, हास्य के साथ, कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को। बहुत बढ़िया। और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को। और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो तकलीफ सी देते हैं लोग पलंगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे। बहुत बढ़िया बात। और जब बहनें मेडल लाती है तब मैं कहता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और एक हास्य व्यंग की बात, कोरोना की बात की थी बादल भाई ने। बादल भाई, कोरोना में लोगों को पता चला कि हॉस्पिटल का अर्थ क्या होता है। जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं सर। जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा रहता है आई सी यू, इसका मतलब आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा ना, तेरे गुदड़े भी खोल। नर्सिंग तो वो पेट फाड़ देंगे जाती है, लेकिन हर जगह वो नहीं होता। कुछ नर्सिंग ऐसे भी होते हैं जो इनके नाम यहाँ आते हैं, तो जोरदार तालियां ऐसे लोगों के लिए जो समाज के लिए कुछ करते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो अपने को आसपास की चीजों पे देखना पड़ेगा साहब, क्योंकि जमाने को हमसे, हमें जमाने से गिला है। पर कमाल तो ये है, हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है, एक दूजे से मिला है, एक दूजे से मिला है। और अपन बातचीत बंद कर दी, करे ना कोई बातचीत, बताए ना क्या कष्ट है। बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है। अंदर क्या चल रहा है वो बताता नहीं है। जब से अपने अपने मकान हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए। हाँ, बढ़िया बात। सब अपने अपने काम में लग गए। 2 BHK का मतलब पता है आपने? अच्छा, दोनों बच के बैठे हैं, जिम्मेदारी कुछ नहीं लेनी इनने। 2 BHK दोनों बच के बैठे हैं। ये हालात हो गए हैं। जब अपने को कहना पड़ा है कि दिल के दरवाजे अपने को खोलने पड़ेंगे, कि बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत तोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणा के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो। हंसी मजाक बहुत में पढ़ाने जाता हूं तो ऐसा लगता है बच्चे चलाते हैं धूम मचा ले, फिर मम्मी बचा ले, कमर की हड्डी टूटेगी तो वो उठा ले। लेकिन पता ही नहीं लोगों को क्या करते हैं। कई तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनको सिर लगता है शीशे में, लो मैं आ गया। फिर वो यमराज बोनट पे ही बैठा रहता है, आओ राजा, कुंदी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा, आओ पिलाए नरक का माजा। तो ये हंसी के माध्यम से बच्चे अच्छे समझते हैं। एक के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने 2 लाइनें बड़ी गजब की लिख के भेजी। उसमें हंसी, अपनी हंसी की पीछे कितनी वेदनाएं भी हो सकती वो छिप जाती हैं। तब मैं कहता हूं कि लौट आओ पापा, उसकी लाइनें गजब थी हरीश भाई जी, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं।
और माँ बाप के बिना तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। कि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मुझे 2 लाइनें लिखने का वो एक पूरी रात सो नहीं पाया, 2 लाइनें लिखी कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था, बनते थे सब खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। वाह, तो लौट आओ पापा, अपने बच्चे लौटने चाहिए, सुरक्षित लौटने चाहिए, चल चाल नहीं बिगड़नी चाहिए उनकी। तो अपने को उनको स्पीड भी समझानी पड़ेगी, उनको ट्रैफिक की सारी चीजें समझानी पड़ेगी, जब ही तो होगा सारा काम। ये काम पत्रकार बंधु सुबह अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से उसकी देंगे। ट्रैफिक की एक एक लाइन जरूर डाला करो सर, तो जान है तो जहान है। नहीं तो कोई किसी से कह दे, अपन सोचेंगे कि 5 उंगली कोई दे देगा, एक हरीश भाई दे देगा। मैंने मेरी मिसेस से बोला तेरे नखून ही दे दे, बोले इसमें तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। क्या लगती है? तू थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देता, नोल पुलिसों से अलग होता तो कलेक्टर होता तू। तो अपन डाइवर्ट हो जाता है, 2 मिनट लगती है साहब। स्वागत स्वागत। पर लास्ट लाइन में ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी कमियों के पीछे रह गए, कुछ मैंने भी सर IAS के 2 बार इंटरव्यू दिए थे, रह गया, लेकिन मैं मोटिवेट करता हूं, दूर तक जाता हूं, मुखर्जी नगर से लेके सारे जगह पढ़ाता हूं। तब मैं लास्ट की लाइनें कहना चाहता हूं कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। थैंक यू वेरी मच।